प्रिया को आप एक अच्छे इंसान के रूप में तारीफ करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। प्रिया वाकई में एक बेहतरीन शख्सियत की मालकिन है, एक संजीदा इंसान है, बहुत गंभीर इंसान है। और इसमें प्रिया की पढ़ाई लिखाई का मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है। या अपने पिता के साथ मिलकर के कुछ दिन पिता के साथ बिजनेस में काम करना, नौकरी करना, फिर बॉलीवुड में भी जाना, मॉडलिंग करना। एक दौर में काफी अच्छी मॉडल रही प्रिया, और मॉडलिंग करके फिर वापस आई। बहुत सारे संघर्ष के रास्तों से गुजरी है प्रिया। शादी हुई, शादी टूट गई, फिर वो अपने बिजनेस को आजमा रही थी। बिजनेस के बाद उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जिनकी जो दूसरी पत्नी थी वो एक्ट्रेस थी, कपूर खानदान की बेटी थी, बड़े खानदान की बेटी थी, और वो उनकी एक प्रकार से सौतन हुई। तो संजय कपूर की दूसरी पत्नी उसको रिप्लेस कर रही थी प्रिया। संजय कपूर बॉलीवुड की करिश्मा बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा थी। अब उसको रिप्लेस करके प्रिया संजय कपूर की तीसरी पत्नी बन रही थी। अब संजय के प्यार को भी पाना, करिश्मा के प्यार को रिप्लेस करना, और अपने बीते दिनों की जो दुख था उसको सहेज करके परे रखना, अलग रखना, अपनी बेटी को साथ में रखना, फिर पति के साथ जो दूसरे पति हैं उनके साथ संबंध को ठीक से बढ़ाना, उसके परिवार से अपने रिश्ते को सुधारना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी प्रिया सचदेव के पास। और प्रिया ने बखूबी उस चुनौती को स्वीकार किया और अपने परिवार को एक बेहतरीन बॉन्ड से परिवार को मजबूत किया। खाली इतना ही नहीं कि संजय कपूर की मां, संजय की बहन, संजय, उनके साथ इनके रिश्ते काफी अच्छे रहे, और अपने माता पिता के साथ तो रिश्ते अच्छे रहे ही। अगला जो पड़ाव आता है प्रिया का, वो सबसे चौंकाने वाला है मित्र। और ये बात मैं सिर्फ 1 महीने पहले की एक इंटरव्यू जो प्रिया का है, मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि प्रिया को अपने पॉडकास्ट पे लाऊं जब मैं पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूं। तो प्रिया को मैंने खुद जब देखा उनके इंटरव्यू को, तो मैं हैरान रह गया मित्रों। प्रिया एक एक्सटेंडेड ब्लेंडेड फैमिली को लीड कर रही है, ब्लेंड कर रही है, अपने परिवार और संजय और करिश्मा के परिवार को भी एक साथ ला रही है। और ये अब नहीं, जब संजय गुजर गए हैं, संजय के गुजरने के सालों पहले। और ये प्रयास प्रिया के तरफ से हुआ, करिश्मा के तरफ से भी हो सकता है हुआ हो, ये हमने तो कहीं देखा नहीं, लेकिन प्रिया के तरफ से हुआ, ये बात पब्लिक डोमेन में है। प्रिया ने अपने तरफ से प्रयास किया कि करिश्मा के बच्चों को वो अपना बच्चा कहें। आप हैरान हो जाएंगे मित्रों कि प्रिया से जब पूछा गया कि आपके जो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे, जो इंटरव्यूअर है वो उनसे पूछ रही हैं कि आपके दोनों बच्चे, तो उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। और बड़ा इतना शानदार डेफिनेशन उन्होंने कहा कि देखिए, हाफ बच्चे तो वो संजय के हैं, हाफ करिश्मा के हैं, और इस हिसाब से हाफ जो संजय के बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरी जो एक बेटी है उसको संजय ने अडॉप्ट किया है। तो ये मेरी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संजय के जो और बच्चे हैं जिसके वो हाफ के हकदार हैं, उनको मैं अडॉप्ट करूं। इसे कहते हैं एक बेहतरीन और बड़े दिल वाली औरत। और प्रिया सचदेव ने साबित कर दिया। प्रिया सचदेव ने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, समायरा, सफायरा, कियान और आर्जुअस। 2 बेटे और 2 बेटी। एक बेटा एक बेटी करिश्मा से, एक बेटा एक बेटी
संजय और प्रिया से। तो करिश्मा के दोनों बच्चों को अपना बच्चा मानना, और फिर आप हैरान हो जाएंगे कि इनका जो छोटा लड़का है, सबसे जो छोटा बच्चा है, मतलब प्रिया का जो बेटा है, प्रिया और संजय का जो बेटा है, उसने एक दिन बातों बातों में कोई फोटोग्राफ देखा, कहीं किसी को इनविटेशन जा रहा था, जिसमें दोनों बच्चे तो थे, समायरा और कियान भी, और सफायरा और ये आर्जस जो है वो, ये चारों फ्रेम में थे, और प्रिया भी फ्रेम में थी, संजय भी फ्रेम में थे, लेकिन करिश्मा फ्रेम में नहीं थी। तो प्रिया का जो लड़का है, संजय और प्रिया का छोटा बच्चा, उसने कहा कि लोलो इज नॉट इन द फ्रेम। ये सारे लोग उनको लोलो बोलते हैं प्रेम से, और प्रिया भी उनको लोलो ही बोलती है करिश्मा को। लोलो इज नॉट इन द फ्रेम। एंड फाइनली उनको लोलो के फोटोग्राफ को भी फ्रेम में लाना पड़ा, और फिर इनविटेशन भेजना पड़ा। अब किसी पार्टी का था, अपने ग्रुप में अपने क्लोज फैमिली फ्रेंड को वो शायद वो भेज रहे होंगे इनविटेशन, उसका वो जिक्र कर रही थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद प्रिया कह रही है कि मेरा छोटा बेटा इस तरफ इशारा किया कि इसमें लोलो नहीं है, लोलो को लाया गया, और फिर लोलो से प्रिया ने बात किया, और प्रिया और लोलो के बीच में संबंध बहुत, ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती है, बात होती है, अच्छी बात होती है, और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बात होती है। इसको कहते हैं अच्छे संस्कार का होना। कोई नकचढ़ी नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, कोई अहंकार नहीं। ऐसा भी नहीं है कि प्रिया को कोई अपराध बोध हो कि उन्होंने करिश्मा से छीन लिया है संजय को, ऐसा नहीं था। संजय और करिश्मा की अगर शादी टूटी तो ये दोनों का अपना मामला है, उसमें प्रिया की क्या भूमिका है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। ये बात जरूर है कि शादी टूटने के पहले संजय प्रिया को डेट करने लगे थे, मिलने लगे थे, मुलाकात होने लगी थी, बातचीत हो रही थी। लेकिन प्रिया करिश्मा और संजय के बीच शादी टूटने का कारण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा होता